ये आज हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक का अध्याय 3 ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताएं। इससे पहले कि हम अपनी कक्षा की शुरुआत करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना पढ़ेंगे ताकि ईश्वर हमें अपने समान व्यक्तित्व बनाने के लिए हमारी मदद करे। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, आज हम आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने जा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी अपना हृदय, अपना वो मनोभाव प्रदान करें जिससे हम भी आपके समान अच्छे व्यक्तित्व को अपनाकर, अच्छे गुणों को अपनाकर अपना क्रिस्तीय जीवन आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कक्षा का अध्याय 3 ईसा मसीह के व्यक्तित्व की विशेषताएं। आज के हमारे इस चैप्टर में हम एक देखेंगे कि इब्राहिम मास्लोव एवं मिल्टन मेयर, दो ऐसे विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह सोचा कि हम खोज करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन है। तो जब उन्होंने बहुत लंबी खोज की, बहुत लंबी जांच पड़ताल की, तब उन्हें एक ऐसा महान व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति था ईसा मसीह। ईसा मसीह के व्यक्तित्व को जब उन्होंने खंगाला, तलाशा, तो उन्हें ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व ईसा मसीह का था। उन्होंने देखा कि ईसा मसीह, जो कि यूदा के बैतलहम में जन्म लिए, नाजरेत नामक गांव में बड़े हुए और 33 साल की आयु तक जीवित रहने के बाद क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इस 33 साल के जीवन काल में उनका जो व्यक्तित्व उनको दिखाई दिया, उनका जो व्यक्तित्व उन्होंने ढूंढ निकाला, उसके ही आधार पर उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति जो था वो थे ईसा मसीह। तो आज हम उन्हीं विशेषताओं पर मनन चिंतन करेंगे कि ईसा मसीह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी। एक क्रिस्तीय होने के नाते सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो हमारे मुक्तिदाता हैं, हम जिनके अनुयायी हैं और जिनकी शिक्षाओं का हम पालन करते हैं, जिनकी शिक्षाओं पर हम चलते हैं, उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी। व्यक्तित्व क्या होता है, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। व्यक्तित्व यानी हमारी पहचान। जब हम कोई काम करते हैं तो लोग हमको उस काम से पहचानते हैं। कभी कभी लोग हमको हमारे रूप रंग से पहचानते हैं, कभी कभी लोग हमारे पहनावे से हमको पहचानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार लोग हमको हमारे व्यवहार से भी पहचानते हैं, है ना, हमारे कामों से भी पहचानते हैं। तो यही देख करके, इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करके ईसा मसीह के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस पुस्तक में दी गई हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता हम देखेंगे, सुसमाचारों के ईसा मसीह। हम बाइबल में जो 4 सुसमाचार देखते हैं, उन चारों सुसमाचारों को पढ़ने के बाद उनका जो कंक्लूजन निकलता है, उनका जो सारांश निकलता है, जो सार निकलता है, वह यही बताता है कि ईसा मसीह का जो प्रतिबिंब बनता है, जो व्यक्तित्व बनता है, कि चारों सुसमाचार को पढ़ने के बाद उन्होंने जो जो काम किए, जिस प्रकार का उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया, वो चारों सुसमाचार देखने से हमको उनके व्यक्तित्व को गहराई से जानने का अवसर मिलता है। फिर दूसरा हम देखते हैं उनकी दूसरे व्यक्तित्व की जो दूसरी विशेषता थी, वो था पिता के प्रिय पुत्र। तो बच्चों, हमने बाइबल में पढ़ा है, लिखा है, जब ईसा का बपतिस्मा हो रहा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा से वे बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, तब एक आवाज जो सुनाई दी थी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। तो उसी से यह पक्का हो जाता है कि वह पिता के प्रिय पुत्र थे। वो अपने पिता से, पुस्तक हमें बताती है कि समय समय पर वो अपने पिता से प्रार्थना के जरिए बातें किया करते थे। ऐसा बाइबल में कई बार उल्लेख किया गया है कि वो पिता से बातें करते थे, प्रार्थना के द्वारा वो अपने पिता से बातें करते थे। और पिता से जब भी उनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती थी, उसका समाधान वो पिता से प्रार्थना के द्वारा ही मांगते थे। तो इस प्रकार, और उनकी ये धारणा थी कि मुझे जो काम सौंपा गया है वो मेरे पिता ने सौंपा है, और उस काम को करना, मेरे पिता की आज्ञा का पालन करना, ये मेरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि वे अपने पिता के प्रिय पुत्र थे।
इसके बाद तीसरी विशेषता हम देखते हैं समग्र विमोचक। विमोचक का अर्थ होता है मुक्ति करने वाला या मुक्त करने वाला। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह ने मनुष्य अवतार लिया मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, इसलिए उनको मुक्ति विमोचक या विमोचक भी कहा जाता है, इसलिए हम उनको मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो हमने देखा कि ईसा मसीह ने किस प्रकार पूरे जीवन भर न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन बिताया, दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों को पापों से छुड़ाने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। हमारा मानव शरीर जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, आत्मा, शरीर और मन। जब ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं, जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है तो उससे हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है और हमारा मन भी प्रभावित होता है। यदि हमको आत्मा में कोई कष्ट होता है, मन में कोई दुख होता है, तो उससे हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब कि ये तीनों चीजें जो हमारे शरीर के 3 घटक हैं, 3 मूल्य तत्व है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार यही कारण है कि ईसा मसीह ने शरीर रूप में अवतार लिया ताकि वो स्वयं शारीरिक रूप से हमारे बीच में रहे और हमारी आत्मा और मन में होने वाले जितने भी बंधन हैं, जितने भी समाज की बुराइयों ने हमको घेर रखा है, बांध रखा है, उन बुराइयों से वे हमें मुक्ति दिलाए। तो इस प्रकार ये जो पाप मोचन हम संस्कार लेते हैं, जो हम पाप स्वीकार संस्कार लेते हैं, ये उसी विशेषता बताता है कि जब हमें ईसा मसीह ने ये बताया कि किस प्रकार हम अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें पापों से बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पाप मोचन संस्कार के द्वारा उन्होंने हमें इस बात की शिक्षा दी। तो ईसा को हम विमोचक या मुक्तिदाता के विशेषता के रूप में भी जानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं उनके व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है पापियों का मित्र। बाइबल में हमने बहुत जगह ऐसा पढ़ा है कि ईसा ने कितने पापियों को, पापिन स्त्री को, लेवी मनुष्य को, नाकेदारों को, पापियों को, जिनसे यहूदी लोग घृणा करते थे, है ना, जिनसे यहूदी लोग घृणा करते थे, उनको अपना मित्र बनाया। ईसा ने कभी किसी से नफरत नहीं किया, कभी किसी से घृणा नहीं की। कितना भी पाप से भरा हुआ व्यक्ति हो, एक पापी स्त्री जिसको लोग पत्थर मार मार के घायल कर रहे थे या उसे मृत्यु दंड की सजा दे रहे थे, उससे तक ईसा ने अपना मित्र बनाया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक व्यक्तित्व की जो विशेषता थी कि वो पापियों के मित्र थे। उन्होंने गलतियां करने वालों को अपने साथ रखा, यहूदी लोग जिनसे घृणा करते थे उनको अपने साथ रखा, है ना, लेवी में चुंगी कर लेने वाले जिसको लोग पसंद नहीं करते थे उसको ईसा ने अपने साथ रखा। वे पापियों के घर खाना खाने जाते थे, वे नाकेदारों के घर खाना खाने जाते थे। तो इस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि वो पापियों के मित्र थे और ये उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। फिर उसके बाद देखते हैं सत्य का साक्ष्य देने वाले। सत्य, ईसा ने अपने पूरे जीवन भर केवल एक चीज को साथ लेकर चले, वो था सत्य। जो सत्य है वो सत्य वो बोलते थे। जैसे कि ईश्वर ने उन्होंने कहा कि मैं सत्य के लिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दे सकूं। संत योहन अध्याय 18 पद संख्या 37 में लिखा है, मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दे सकूं। ठीक उसी प्रकार योहन मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ईसा ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 6 में लिखा है। तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि ईसा ने हमेशा सत्य का मार्ग ही अपनाया। उन्होंने हमेशा कपट और झूठ से घृणा की। बाइबल हमें बताती है कई जगह ईसा ने यहाँ पर हमें यह बताया कि झूठ बोलने वालों से और अपराध करने वालों से और गलतियां करने वालों को वो पसंद नहीं करते थे, गलतियों को पसंद नहीं करते थे, पर गलतियां करने वालों को वो हमेशा क्षमा कर देते थे। इसके बाद हम देखेंगे बुराई के खिलाफ संघर्ष करने वाले। उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि उन्होंने हमेशा बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। हमने बाइबल में पढ़ा है कि एक बार जब वे मंदिर में जाते हैं तो वो वहां पर बाजार लगा हुआ देखते हैं मंदिर में, तो किस प्रकार वो वहां से उनको खदेड़ते हैं और उनको बाहर भगाते हैं और उनको कहते हैं मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ ना। तो इस प्रकार ईसा ने समय समय पर जहां पर उनको बुराई दिखाई दी,
चाहे वो समाज में हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो, ठीक है। उन्होंने हमेशा बुराई का विरोध किया और उसी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। समाज की भलाई के लिए जो भी गलत चीजें बनाई गई थी उसका ईसा ने उनका विरोध किया, ठीक है। स्त्रियों को उचित स्थान ना देने वाले समाज में हमेशा ईसा मसीह ने स्त्रियों का पक्ष लिया, ठीक है। और बुराई के खिलाफ संघर्ष करने वाले ईसा मसीह कभी भी बुराई करने वालों की उपेक्षा नहीं करते थे, उनको अनदेखा नहीं करते थे, बल्कि उनको क्षमा करके उनको सही रास्ते पर लाने का हमेशा प्रयास करते थे। तो इस प्रकार उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वो बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। फिर अगली विशेषता है दरिद्रों को प्यार करने वाले। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शुरू से लेकर ईसा के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक कहीं भी आपने ईसा मसीह के राजसी ठाट बाट को नहीं देखा होगा। आपने देखा शुरू से, जब से वो पैदा हुए गौशाले में जन्मे, गौशाला जो कि एक बहुत ही निम्न स्तर की जगह, गौशाले में जन्म लिया, वहीं से उनका दरिद्रता का जीवन शुरू होता है। बढ़ई परिवार में रहे, ज्यादा संपन्न परिवार में नहीं रहे, वहां भी उन्होंने दरिद्रता देखी है। और जहां भी वे जाते थे कभी भी उन्होंने अपने ईश्वर के पुत्र होने का लाभ नहीं उठाया, है ना। जैसे सामान्य इंसान रहते हैं वैसे ही उन्होंने जीवन बिताया। ईसा ने कहा भी कि इस दुनिया में लोमड़ियों की अपनी मांडें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 20 में लिखा है कि दरिद्रों और अमीरों से भरी इस दुनिया में, है ना, ईसा ने कौन सा जीवन चुना? दरिद्रता का जीवन चुना। पैदा ही गौशाले में हुए, वहीं से उन्होंने दरिद्रता का जीवन ही चुन लिया, ठीक है। वो हमेशा संपत्ति जुटाने वालों को समय समय पर चेतावनी दिया करते थे, है ना। मत्ती जो कि चुंगी लिया करता था उसको बुलाया, जो कि लेवी था, है ना। तो दरिद्रता का जीवन जीने वाले लोगों को वो बहुत पसंद करते थे। एक जगह बाइबल में हमने पढ़ा है कि दरिद्रता की हालत में वो महिला ने अपना दान डाला, चंदा डाला, और ईसा उसके दान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस स्त्री की प्रशंसा की। लूकास अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 में हम पढ़ते हैं कि इस स्त्री ने जो कुछ दान में डाला है उसने अपने कम पैसे में से ही डाला है ना। तो इस प्रकार समय समय पर हमको ये दिखाई देता है बाइबल पढ़ने से, सुसमाचार को पढ़ने से, कि ईसा दरिद्रता का जीवन जीते थे और दरिद्र लोगों से उन्हें बहुत ज्यादा स्नेह था। हमेशा वे उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। फिर इसके बाद हम जो देखते हैं, सारा जीवन उनकी जो एक विशेष विशेषता थी, जो हम पूरा बाइबल में पढ़ने के बाद 1 या 2 जगह पर मैंने देखा है कि ईसा को क्रोध आया, बाकी और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ईसा बहुत क्रोधित हुए। सबसे बड़ी विशेषता उनके व्यक्तित्व की शांत चित्त एवं विनम्र। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। ये मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 29 में लिखा है। ईश्वर के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता। बाकी मदद तो दूसरे लोग भी करते हैं, बाकी काम दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो है मेरे हिसाब से, जिसे मैं भी मानती हूँ कि बहुत बड़ी विशेषता है, कि वो शांत चित्त और विनम्र थे। पूरा जीवन उनका शांत चित्त और विनम्रता पूर्वक उन्होंने बिताया। ईसा मसीह का यह कथन उनकी 2 विशेषताओं पर जोर देता है। पहला तो वो चाहते थे कि लोग विनम्रता का जीवन अपनाएं, है ना, लोग विनम्र रहें, हृदय से, मन से विनम्र और विनीत बने रहें। इसलिए उन्होंने कहा था कि विनम्र स्वभाव वाले मुझसे सीखो, ना, कि मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। और नबियों की वाणी में भी जितने भी नबी हुए हैं उन्होंने भी ईसा को एक शांत मेमने के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने भी बताया कि वो मेमना बनकर आया, बलिदान होने के लिए आया, लेकिन वो एकदम शांत मेमना था। हम देखते हैं ईसाया के पत्र ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 53 में लिखा है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वालों के सामने रहने वाली भेड़ की तरह वह मानव पुत्र मौन था। हमने क्रूस पर भी ले जाते समय हमने 40 दिनों में ईसा ने जो यातनाएं सही, शैतान ने उनकी जितनी भी परीक्षाएं हुई, और क्रूस यात्रा के दौरान कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि ईसा को क्रोध आया। पिलातुस के सामने भी जाके वे एकदम शांत थे।
क्रूस लादने के समय भी एकदम शांत थे, कांटों का मुकुट पहनने के दौरान भी वो एकदम शांत थे, पूरी क्रूस यात्रा के दौरान बहुत दुख तकलीफ सही, बहुत यातनाएं सही, कोड़ों की मार सही, लोगों ने थूका मारा, लेकिन शांत रहे, है ना। एक बार भी, एक जगह भी हमने नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि ईसा को क्रोध आया या उन्होंने गुस्से में कुछ रिएक्शन किया, कुछ और दूसरी प्रतिक्रिया दी हो, ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा। चेलों के पैर धो करके, है ना, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन चेलों के पैर धोए, कोई गुरु अपने शिष्यों के पैर नहीं धोता, लेकिन ईसा का स्वभाव की विशेषता थी कि वो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, और उन्होंने यही हमको सिखाने का प्रयास किया कि हमें भी ईसा के मनोभावों को अपनाकर उनके समान विनम्र बनना चाहिए। तो ये उनके बहुत बड़े व्यक्तित्व की विशेषता थी। इसके बाद देखते हैं क्षमा देने वाले। बाइबल में हमने बहुत सारी जगह हमने ऐसा पढ़ा है, जैसे उन्होंने कहा कि अपने से गलती करने वालों को 7 नहीं 7 गुना 70 बार क्षमा करना है। कितनी बार? 7 गुना 70 बार, 7 into 70, इतनी बार क्षमा करना है। मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 24 और 25 में लिखा है, अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो। संत पौलुस ने भी हमें शिक्षा देते हुए कलोसियों के नाम पत्र में लिखा है अध्याय 3 में कि जिस तरह मैंने तुम्हें क्षमा किया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। तो ईसा के पूरे जीवन का सार ही यही था। जिस प्रकार मैंने इतने सारे लोगों के पाप क्षमा किए, इतने पापियों को मैंने बचाया, इतने लोगों की मैंने मुक्ति की, इतने लोगों को क्षमा दिलाने के लिए, अपने पिता से क्षमा करवाने के लिए, अपने पिता से माफी दिलाने के लिए मैंने क्रूस की यातना से, है ना, कि उनको क्षमा मिल जाए। तो ईश्वर के व्यक्तित्व की एक ये विशेषता भी थी कि वो क्षमा देने वाली थी। पापी स्त्री को जिन्हें लोग मारने के लिए तैयार थे, ईसा ने उसको तक क्षमा कर दिया, है ना, और फिर उससे कहा जाओ अब से पाप नहीं करना, यानी क्षमा उनके स्वभाव की एक विशेषता थी, उनके व्यक्तित्व की एक पहचान थी। फिर करुणामय ईश्वर, आपने बाइबल में जगह जगह पढ़ा है, रोगियों को, दुखियों को, पीड़ितों को, यहाँ तक मरणासन्न व्यक्तियों को, और यहाँ तक कि लाजरुस को जो कि मर चुका था ना, मार्था और मरियम का दुख देख करके ईसा स्वयं रो पड़े। उनके अंदर इतना करुणा भर गया, इतना करुणा से वो द्रवित हो गए कि उन्होंने लाजरुस को जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार ईसा का जो दिल था वो करुणा और दया से भरा हुआ था, इसलिए हम उन्हें दया सागर कहते हैं, इसलिए हम उन्हें दयालु प्रभु कहते हैं ना, क्योंकि उनका दिल जो था, उनका व्यक्तित्व जो था, उसकी एक विशेषता थी बच्चों कि वो बहुत ही करुणामय थे, उनका हृदय बहुत ही दया और करुणा से भरा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा इतनी सारी विशेषताएं ईसा मसीह के स्वभाव की थी। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस पाठ को पढ़ने का सार क्या निकलता है बच्चों, कि ईसा मसीह की जितनी विशेषताओं का अध्ययन हमने किया है, हमको भी अपने जीवन में कम से कम कुछ विशेषताओं को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हम पूरी विशेषताएं तो नहीं अपना सकते, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ख्रिस्ती होने के नाते, ईसा मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह फर्ज है कि उनकी इन विशेषताओं में से कम कुछ विशेषताएं तो हमारे लिए आसान है, जैसे करुणा, दरिद्रों को प्यार करना, बुराई के खिलाफ संघर्ष करना, है ना, विनम्र होना, क्षमा करना, ये गुण तो हम कम से कम अपना ही सकते हैं अपने जीवन में। तो यदि हम ईसा के इन गुणों को अपनाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम ईसा मसीह के अनुयायी हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ईसा मसीह के विशेष सुशोभित गुणों को अपनाने के लिए प्रयास करेंगे, और जब हम इन गुणों को अपनाना सीख जाएं, जब हम इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेंगे, तो हम ईसा मसीह के चैतन्य से या उनकी बुद्धि से या उनकी चेतना से या उनके प्रेम से हम पूरी तरह से भर जाएंगे, और हमारा ख्रिस्तीय जीवन एक बहुत ही ख्रिस्तीय कहलाने लायक जीवन होगा, एक सुंदर नमूना होगा जो हमारे ख्रिस्ती की विशेषताओं को हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा और हमारे व्यवहारों के द्वारा प्रदर्शित करेगा।
तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आपसे आशा करती हूँ कि आप ईश्वर के कम से कम कुछ मनोभावों को, कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे। आइए इस क्लास के हम अंत करते हैं छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठ के लिए। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा और शक्ति से हमारे अंदर भी अपने कुछ मनोभावों को भर दीजिए, हमें भी अपने समान नम्र और विनीत बनाइए ताकि हम एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन का नमूना बन सकें। आमीन।